व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि का निरूपण यहाँ से चल रहा है। निरूपण प्रारंभ करने के पूर्व 2-3 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तदुपरांत हम जहाँ पर प्रकरण को छोड़े थे वहाँ से फिर से जुड़ जाएंगे। 3 बिंदुओं पर थोड़ी सी चर्चा करनी है। एक बिंदु तो यह है कि एक प्रश्न ये उपस्थित हुआ था कि ये 7 तत्व संबंधी भूल का जो प्रकरण है वह व्यवहाराभासियों में ही क्यों लिया गया, निश्चयाभासी में ऐसा ही प्रकरण क्यों नहीं लिया। उसका उत्तर बहुत ही साधारण है, क्योंकि निश्चयाभासी जीव पर्याय को मानता ही किधर है, उसकी सत्ता को मानता ही किधर है, इसलिए उस संबंधी भूल होने का उसका सवाल ही खड़ा नहीं होता। ये सामान्य स्पष्टीकरण है। और फिर प्रश्न तो ये हो सकता है, मुक्ति क्या प्रश्न है, समझ में आया? नहीं समझ में आया? क्या सेंस है? फिर से रिपीट करता हूं। बहुत दुर्लभता से मिले इन क्षणों को हमको व्यर्थ से बर्बाद नहीं करना चाहिए। उपयोग पहले मिनट में उपयोग केंद्रित चाहिए, तो कुछ भी काम आप कर पाएंगे। चलो ठीक है, फिर से रिपीट करता हूं। प्रश्न ये उपस्थित हुआ था कि 7 तत्व संबंधी भूल का प्रकरण है, वह निश्चयाभासी में भी क्यों नहीं लिखा गया, व्यवहाराभासी में ही क्यों लिखा गया। तो उत्तर इतना सही है कि निश्चयाभासी पर्याय की सत्ता को मानता ही किधर है, पर्याय को मानता ही नहीं है। जो पर्याय को माने उसकी तो भूल सिद्ध होवे पर्याय में। आप समझ रहे हो सब मेरी बात को? बात एक। दूसरा प्रश्न यह आया था कि यहाँ पर बात पड़ी थी हमने जीवाजीव तत्व संबंधी भूल में आत्माश्रित ज्ञान में तथा पुद्गलाश्रित उपदेश उपवास में अपनत्व करता है। प्रश्न उपस्थित ये हुआ था, बोलिए बताता हूँ बैठिए। मैं कहते कहते रह गया, उपयोग थोड़ा भ्रष्ट हो गया। व्यवहाराभासी में किसी अपेक्षा से 7 तत्व संबंधी भूल का प्रकरण लिखा जा सकता है उभयाभासी में, क्योंकि वह मानता है ऐसा। इसलिए कुछ बिंदु उभयाभासी में भी बन सकते हैं 7 तत्व संबंधी भूल। ये ऋषभ का ही प्रश्न था 2-3 दिन पहले, अच्छा प्रश्न था, सबको प्रमेय बहुल था, मैंने यहाँ पर लेना उचित समझा, इसलिए अलग सा उत्तर नहीं दिया था। एक और प्रश्न उत्पन्न हुआ था कि ज्ञानाश्रित आत्माश्रित ज्ञान में तथा पुद्गलाश्रित उपदेश उपवास में एकत्व करता है, आत्मा को और शरीर को दोनों को एक मानता है। ये तो उभयाभासी का प्रकरण है। तो व्यवहाराभासी में वह जीव को ही देह समझ रहा है, देह को ही जीव समझ रहा है, और उभयाभासी में दोनों को समान मानता है। व्यवहाराभासी में दोनों को एक मानता है और उभयाभासी में दोनों को समान मानता है। ये इतना सा थोड़ा समझ लेना, ठीक है। तीसरा बिंदु पर चर्चा करनी है हमको। ये पेज नंबर आप खोलेंगे, स्व का चिंतन करने से संवर निर्जरा होगी और पर का चिंतन करने से आश्रय बंद होगा, ऐसा जो शंकाकार का कहना है,
उसका खंडन टोडरमल जी साहब ने किया। निर्विचार होने का अर्थ निर्विकल्प होना नहीं है। वो प्रकरण एक बार खोलिए, पेज नंबर 211। यहाँ पर एक प्रश्न उत्पन्न हुआ है कि एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम, इसके भाव को स्पष्ट किया जाए। अभी थोड़ा सा इसको लेते हैं अपन। वैसे प्रकरण कितने जनों को स्पष्ट हो गया था? टोडरमल जी साहब का ये कहना था, स्व को जाने अथवा पर को जाने, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। जब तक वितरागता रहेगी तब तक निर्विकल्पता है। ठीक है, ये प्रकरण चल रहा था। तो अभी ये भी प्रकरण खड़ा हुआ है एकाग्र चिंता निरोध ध्यानम का। इसको थोड़ा पढ़ते 3-4 लाइन को देखिए। उत्तर मिल गया। उत्तर, जितने काल एक जानने रूप रहे तब तक निर्विकल्प नाम पाता है। सिद्धांत में ध्यान का लक्षण ऐसा ही कहा है। क्या कहा? ऊपर बोलो। जितने काल एक जानने रूप रहे तब तक निर्विकल्प नाम पाता है। सिद्धांत में ध्यान का लक्षण ऐसा ही कहा है। एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम, एक का मुख्य चिंतन हो और अन्य चिंता रुक जाए, उसका नाम ध्यान है। ठीक है, अभी थोड़ा सा विचार करना है। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रकरण पड़ सकता है। देखो, वैसे ध्यान की परिभाषा एकाग्र चिंता निरोध ध्यानम बोल रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक जगह उपयोग को लगाना। एकाग्र चिंता, एकाग्र और चिंता निरोधो ध्यानम, एक को मुख्य करना और उस समय अन्य सभी गौण हो जाना, बस ये है ध्यान। पकड़ में आ गया? इसी अपेक्षा से तो कहने में आता है केवली सर्वज्ञों के ध्यान नहीं होता। क्यों? ये परिभाषा उनमें घटित नहीं होती, एकाग्र चिंता निरोध ध्यानम। अब जानते हो ना, अरहंतों में ध्यान घटित नहीं होता। उसकी कई अपेक्षाएं हैं। एक अपेक्षा तो यह है कि ध्यान करेंगे क्यों? अभी जो भस्म योग्य कर्म थे होने योग्य, उनको तो कर दिया। अब रहा क्या जिसके लिए ध्यान करे? ध्यान की अग्नि तो तब जलानी थी जब कर्म का ईंधन भस्म करना था। अब कर्म रहे नहीं, ध्यान का उचित रहने। यह पहला हेतु, अरहंतों में ध्यान नहीं होता। अब दूसरा हेतु, अरहंतों में ध्यान नहीं होता, ये एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम को ध्यान की परिभाषा बोल रहे हैं। एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम मतलब दीपेश, एक को मुख्य करना और बाकी सब गौण रहना उस समय में। ठीक है, अब मुख्य गुण ऐसा तो अरहंतों में कुछ नहीं होता। अरहंतों में लब्धि और उपयोग रूप भी कुछ नहीं होता। अरहंतों को तो सब कुछ उपयोग रूप हो गया है, मुख्य गुण कुछ रहा नहीं है, कुछ जानने से रहा नहीं अभी उनको। तो एकाग्र चिंता निरोध ध्यान, यह परिभाषा वहां कैसे घटित होगी? इस न्याय से भी अरहंतों के ध्यान नहीं होता। ये दो अपेक्षा समझ में आई ध्यान की। और एक न्याय से ध्यान को ज्ञान गुण की पर्याय कहने में आता है, ज्ञान गुण की पर्याय कहने में आता है। और ज्ञान पूर्ण हुआ है कहां पर? 13वें गुण स्थान में। इस न्याय से 13वें गुण स्थान में भी ध्यान नहीं है। ये 3 अपेक्षाएं मैंने बताई। फिर ध्यान 13वें में होता है, ये कहने की अपेक्षा दूसरी है। वहां पर ध्यान को चारित्र गुण की पर्याय लेना पड़ेगा। ठीक है, फिर 13वें और 14वें दोनों गुण स्थानों में ये तीसरा और चौथा शुक्ल ध्यान क्रमशः कहेंगे। आप समझ रहे हो ना? वहां पर भी ध्यान की सिद्धि करेंगे। और फिर ये कहने में आएगा सिद्धों में ध्यान नहीं होता। सिद्धों में ध्यान क्यों नहीं होता कहेंगे? फिर ये कहेंगे वहां पर कर्म रहे ही नहीं। अभी तक तो जो कह रहे थे अरहंतों को, वो घाती कर्म की अपेक्षा बोल रहे थे। अब सिद्धों में तो अघाती भी कुछ नहीं रहे, ध्यान करेंगे क्यों? इसलिए वहां पर ध्यान नहीं कहा जाएगा। लेकिन एक अपेक्षा विचार किया जाए तो ध्यान मतलब चारित्र गुण की पर्याय, तो वहां पर चारित्र रहेगा कि नहीं अनंत काल तक? तो उस अपेक्षा से ध्यान तो उनको भी कहने में आएगा, तो उसमें हर्जा कुछ नहीं है। प्रकरण सबको हृदयंगम हो रहा है। नहीं तो मैं फिर आगे बढ़ूंगा। अभी आगे बढ़ूंगा मतलब इसको और खुलासा करना है मुझे। बोलो दूसरी क्या? अरहंतों के एकाग्र चिंता निरोध ध्यान वाला आपको समझ में नहीं आ रही है? दूसरी एकाग्र चिंता निरोध ध्यान, एक वस्तु को मुख्य करना और उस समय अन्य सभी वस्तुएं गौण रहना। यह छद्मस्थ अवस्था में ही संभव है।
केवल ज्ञानी होने के बाद ऐसा मुख्य गुण कुछ नहीं होता। छद्मस्थ अवस्था में श्रुत केवल भी क्यों न हो, उनमें मुख्य गुण होगा, लब्धि उपयोग रूप चलेगा। इसलिए एकाग्र चिंता निरुद्ध ध्यानम, ये परिभाषा वहीं तक घटित होगी छद्मस्थ में, ये केवलियों में घटित नहीं होगी, क्योंकि वहां पर एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम मुख्य गुण ऐसा कुछ भी नहीं होता। हो गया, चलना है आगे। तीसरी अपेक्षा समझ में क्या है? तीसरी अपेक्षा ज्ञान, ध्यान को ज्ञान गुण की पर्याय कहने में आता है, और ज्ञान की पूर्णता हुई 13वें में, इसलिए वहां पर ध्यान कहने में आता नहीं। अभी जिस न्याय से ध्यान को चारित्र गुण की पर्याय कहेंगे, और चारित्र की पूर्णता तो 14वें गुण स्थान में होगी अंत में, अंत समय तक, तो फिर आपको ध्यान वहां तक कहना पड़ेगा। ठीक है, फिर उस न्याय से सिद्धों में ध्यान नहीं कहेंगे। और एक जुदी अपेक्षा भी मैंने खोली, ध्यान के बिना तो कोई नहीं है, सर्वज्ञ भी और सिद्ध भी कहां से होंगे? क्योंकि ध्यान को आप किसी न किसी गुण की पर्याय कहोगे, चारित्र की भी कहो, ज्ञान गुण की भी कहो, तो वहां पर तो ध्यान कहना ही पड़ेगा ना। आत्मा का ध्यान निरंतर वे करते कि नहीं भगवान, तो उस न्याय से ध्यान तो वहां पर भी घटित हो जाएगा। आप तो अपेक्षा जितनी लगाओ उतना घटित होता चलेगा। चलना है, मेरे प्रकरण में आऊं। अभी देखिए, एकाग्र चिंता निरोध ध्यानम, इस परिभाषा को फोकस करिए आप। उसमें ये चारों परिभाषा घटित होगी, अर्थ, रौद्र, धर्म, शुक्ल, क्योंकि सभी में यह होता है। क्या होता है? एक को मुख्य करना और बाकी को गौण करना। ठीक है, जैसे अर्थ ध्यान चल रहा है तो इष्ट वियोगज मुख्य कर दिया, और उस समय में बाकी सब गौण पड़ गया। हर ध्यान में यह घटित होगा। परंतु जो अभी प्रकरण चल रहा है, इस प्रकरण में एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम का अर्थ ऐसा करना है कि एक का मुख्य चिंतन हो और अन्य का चिंता रुक जाए, उसका नाम ध्यान। यह निर्विकल्प स्वरूप अपेक्षा यहाँ पर चर्चा टोडरमल जी साहब ने उठाई है। इसीलिए यहाँ पर एक का अर्थ करना आत्मा, आत्मा का मुख्य चिंतन हो और अन्य चिंता रुक जाए, उसका नाम ध्यान। पकड़ में आया? अब फिर उसकी सिद्धि हो रही है इसमें, किसकी? वो तो कह रहा है स्व का चिंतन से संबंध निर्जरा होगी, पर का चिंतन करो ही मत। अभी टोडरमल जी साहब ने भी एक का मुख्य चिंतन हो और अन्य चिंता रुक जाए, उसका नाम ध्यान बोला। और इस प्रकरण में ध्यान मतलब ही निर्विकल्पता। ये जो इस प्रकरण में, अन्यत्र नहीं, क्योंकि अर्थ रौद्र ध्यान भी तो ध्यान है। इस प्रकरण में ध्यान मतलब निर्विकल्पता, तो अभी उसकी बाजू सिद्ध हो रही है। तो यहां पर ऐसा लेना कि यह बुद्धिपूर्वक वाला किया गया कथन, मतलब बुद्धिपूर्वक ज्ञानी धर्मात्मा जब भी आत्मानुभव करने बैठेगा तो वो बुद्धिपूर्वक आत्मा को ही जानने का प्रयास करता है। वहां पर एकाग्र मतलब आत्मा को मुख्य करके बाकी सबको, अन्य ज्ञों को जानना नहीं चाहता। वहां पर ध्यान की यह परिभाषा घटित होगी, बुद्धिपूर्वक अपेक्षा। ठीक है, लेकिन अबुद्धिपूर्वक अपेक्षा घटित करोगे तो कोई भी ज्ञान का विषय बदलता रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, संबंध निर्जरा निरंतर होगी। बुद्धिपूर्वक को चाहता है आत्मा ज्ञान का विषय बने, लेकिन अबुद्धिपूर्वक जो बनेगा सो बनेगा। ऐसी दो अपेक्षाएं पड़ेगी, बुद्धिपूर्वक अबुद्धिपूर्वक। मैं ये प्रकरण आपके सामने पढ़ूंगा और फिर अपन चाहे तो इस पर चर्चा करेंगे। देखिए, जितने काल एक ज्ञान निरूप रहे तब तक निर्विकल्प नाम पाता है। सिद्धांत में ध्यान का लक्षण ऐसा ही किया है, एक का मुख्य चिंतन हो और अन्य चिंता रुक जाए, उसका नाम ध्यान। सारवार सिद्धि सूत्र की टीका में यह विशेष कहा है, यदि सर्व चिंता रुकने का नाम ध्यान हो तो अचेतनपना आ जाए। यहां पर चिंता का अर्थ क्या करेंगे? अभी यहां पर चिंता का अर्थ ज्ञान का स्वरूप सविकल्प, क्या कहेंगे इसको? सविकल्पना। तो ज्ञान का स्वरूप ही सविकल्पना है। इस न्याय से सिद्ध भगवान भी चिंता से युक्त है। यहां पर चिंता का अर्थ वो वाली चिंता नहीं लेना, टेंशन वाली। यहां पर चिंता का अर्थ सविकल्प, ज्ञान का स्वरूप, क्योंकि ये कह रहे हैं यदि चिंता मिट जाए तो अचेतनपना आ जाए। ठीक है, यदि सर्व चिंता रुकने का नाम ध्यान हो तो अचेतनपना आ जाए, अचेतनपना आ जाए। तथा ऐसी भी विवक्षा है कि संतान अपेक्षा, संतान अपेक्षा मतलब परंपरा अपेक्षा, परंपरा मतलब इसके बाद वो, उसके बाद वो, ये परंपरा। अपेक्षा नाना ज्ञेयों का भी जानना होता है, इसके बाद ये गे, उसके बाद वो गे।
यहां पर तथा ऐसी भी विवक्षा है, इसको करो गोला लगाओ। दूसरी विवक्षा खोलना चाहते हैं टोडरमल जी, ये उसको समझाने के लिए है। उसको ये कह रहे हैं कि संतान अपेक्षा नाना ज्ञेयों का भी जानना होता है, परंतु जब तक वितरागता रहे, राग आदि से आप उपयोग को न भ्रमाएं, तब तक निर्विकल्प दशा कहते हैं। क्या सहज में जो चल रहा है चलने दो, और उपयोग जबरन लगाए राग लगा के मुझे आत्मा को जानना, बस निर्विकल्प तक खत्म। आप समझ गए मेरी बात को? ये अबुद्धिपूर्वक में आएगा नीचे का पार्ट, और ऊपर का पार्ट बुद्धिपूर्वक में आएगा। आप समझ रहे हो मेरी बात को? बोलो। बुद्धिपूर्वक ज्ञान और अबुद्धिपूर्वक ज्ञान एक समय साथ साथ होते हैं। हाँ, बुद्धिपूर्वक ज्ञान और अबुद्धिपूर्वक ज्ञान साथ साथ होते हैं। बुद्धिपूर्वक वह जो करना चाहता है, और अबुद्धिपूर्वक वह जो करना तो नहीं चाहता है लेकिन सहज हो रहा है। मेरा यह प्रश्न है, सामयिक में जीव बैठा, बुद्धिपूर्वक क्या चाहता है वो करना? वो आत्मा ज्ञान का विषय बने ऐसा चाहता है, लेकिन नहीं बने, अन्य ज्ञेय बनेगा तो क्या करेगा? तो फिर अन्य ज्ञेयों को अन्य रूप जानेगा, इतना करेगा तो निर्विकल्पता अभी भी सुरक्षित रहेगी। ये दूसरी विवक्षा है, ऐसा कह रहे। पहली विवक्षा आत्मा को जाने, यही ध्यान, आत्म ध्यान, ये पहली विवक्षा। दूसरी विवक्षा ये कह रहे हैं फिर जो भी जानने में आ रहा उसको जाने, तो उसको उस रूप जाने, तो निर्विकल्पता कहेंगे। ये दूसरी अपेक्षा ध्यान कहने की, ठीक है? तो इस न्याय से या तो बुद्धिपूर्वक होगा या अबुद्धिपूर्वक होगा, इन दोनों में से और क्या होगा? या बुद्धिपूर्वक होगा या अबुद्धिपूर्वक होगा, ठीक है? बैठो। जो बिना राग करे जानना हो रहा है उसे क्या लेंगे? अबुद्धिपूर्वक। हाँ, जो बिना राग करे जानना हो रहा है। हाँ, तो नहीं, बिना राग किए जो जानने में आ रहा है उसको उस रूप जान रहा है, तो उसको भी निर्विकल्पता कहेंगे। अबुद्धिपूर्वक तो पर जानने में आ रहा है, हाँ, अपने को अभी भी कुछ जानने में आ रहा है, तो इसको भी निर्विकल्पता कहना। लेकिन यदि हम इसको इसी रूप जान रहे हो, तो हमको मंदिर ज्ञान का विषय बन रहा है, तो इसको भी ध्यान कहेंगे, इसको भी निर्विकल्पता कहेंगे। कब? जब हम ऐसा मानेंगे। कैसा मानेंगे? ये मंदिर पर द्रव्य है, इससे सुख नहीं, इससे दुख भी नहीं है। ये जीव जब यहाँ का आश्रय करता है, यहाँ पर ये पद्धति है, यहाँ पर आते हैं, जिनेंद्र भगवान को देखते हैं, वे निमित्त है। निमित्त होते हुए भी जब आत्मा अपने परिणामों को सुधारे, तभी तो उसका कल्याण होगा। निमित्त जबरन अपने में घुस के कोई काम नहीं करता। ऐसा बराबर 6 द्रव्य 7 तत्वों का प्रॉपर उसको इमेज खड़ी हुए मंदिर को देखकर, तो मंदिर का जानना वो भी हो गया उसका ध्यान, वो हो गई उसकी निर्विकल्पता। और बरबस राग लगा के वहां से उपयोग को हटाना चाहे, राग डेवलप करके, तो फिर वो और विकल्प में चला जाएगा कि जो हो रहा है होने दो। ये अबुद्धिपूर्वक का ऐसा कथन होता है, और बुद्धिपूर्वक का ऐसा कथन होता है। वो बुद्धिपूर्वक बैठक काय के लिए है? बैठक काय के लिए है? आत्मा का ध्यान करने के लिए। लेकिन नहीं आत्मा का ध्यान हो रहा है, तो जो जानने में आ रहा है उसको उस रूप जानेगा। ये निर्विकल्पता। अबुद्धिपूर्वक के दो अर्थ लेने क्या? एक तो जो साविकल्प से निर्विकल्प रूप हो रहा है, और एक साविकल्प जो भी मुख्य लक्ष्य तो वो आत्मा को जानने के लिए बैठा है। बराबर। हाँ, तो उसके लिए प्रयास भी करेगा वो। हाँ, कि पहले अपने लोक आदि का चिंतन। प्रयास भी राग वाला नहीं प्रयास समझना, यहाँ पर सामान्य इजी वे। और उसके बीच में भी अन्य ज्ञान का ज्ञ बन रहा है, उसको हटाने का भी कोई विकल्प नहीं वैसे। लेकिन अपन जो चर्चा कर रहे हो आत्मा की महिमा, वो आत्मा की महिमा है, तो आत्मा का वो लक्ष्य चाहता है आत्मा का करना, और वैसे बीच में कोई आता रहे तो उसको हटाने का भी वैसे विकल्प नहीं। लेकिन उसके जो श्रद्धा का जोर है वो अंततोगत्वा वो आत्मा को ज्ञेय बनाकर रहेगा। वो ज्ञेय बनना ही है अभी थोड़ी देर में, लेकिन बीच में भी उसको थोड़ी सी देरी भी हो जाए तो उसमें उसको आकुलता नहीं होगी। दो प्रकार का लेंगे कि नहीं? दो प्रकार का लेंगे कि नहीं? किसके दो प्रकार? अबुद्धिपूर्वक का, निर्विकल्पना का। एक तो जो आ रहा है पर आत्मा जानने में नहीं आ रहा है, अभी जो आ रहा है सहज जानना है। बराबर। एक वो, हाँ। और एक जो आत्मा को जानना है उसके लिए प्रयास जो भी बराबर। हाँ, दो अपेक्षा इन्होंने ली है। ये दो अपेक्षा यहाँ पर दोनों, फिर यहाँ पर दोनों मतलब टोडरमल जी साहब उसको दूसरी समझाना चाहते हैं। क्या जैसे दोनों में यहाँ पर अबुद्धिपूर्वक जो भी हो, जिसको भी जाने सो जानता रहे, क्योंकि उसका ये कहना है स्व का चिंतन करो। तो फिर स्व का चिंतन के आड़ में
वो ये कहने वाला है बाहर से क्या मतलब है आपने को, नहीं जानो उसको, नहीं जानो उसको, नहीं जानो इसको, ऐसा वो कहने वाला है। तो फिर टोडरमल जी साहब इसको कह रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है, वो सो को जाने पर को जाने, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो निश्चयवासी है ना, वो स्वाध्याय का अपलाप करना है उसको। तो टोडरमल जी साहब उसको समझा रहे हैं अभी, सबका अपलाप करना है उसको कहते नहीं पर का पर को रूप जाने तो वितरागता ही है, तो निर्विकल्पता ही है, उससे कोई ऐतराज नहीं है। ठीक है, उसको एक प्रकार से एलर्जी हो गई है पर को जानने की, इसलिए उसको इस रूप से समझाया जाता है। ठीक है, और उसने परिभाषा पढ़ ली है, एकाग्र चिंता निरोध ध्यानम, ऐसा हमने पढ़ा है। तभी तो टोडरमल जी साहब कह रहे बात तो सही है, एकाग्र चिंता निरोध ध्यानम, आत्मा को जानो सम्यक तो होगा, ऐसे तो बोला है, लेकिन ऐसी भी विवक्षा है, ऐसा कहकर उसके लिए ये विवक्षा दे रहे। बोलो दूसरी विवक्षा कहां पर आती है? जो जानने में आ रहे सो जानो। अरे विवक्षा कहां पर आती है इसकी अपेक्षा? चारितम खलु धम्मो, वितरागता ही धर्म है, वितरागता ही धर्म में है। इसमें क्या क्या गर्भित हो गया? अब किसको जानो किसको नहीं जानो, कहां पर बात आई? आप समझ गए बात को? तो इसमें से बात फलित हुई, जब वितरागता धर्म है तो पर को जाना और राग द्वेष नहीं किया तो कहा धर्म हुआ? तो वितरागता धर्म है ना, तो फिर हो गई बात। तो इसको जानो उसको जानो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये कहां पर आई बात? ये टोडरमल जी साहब ने तो अभी तर्क दिए, कितने सारे दिए। एक केवल ज्ञानी लोकालोक को जानते हैं, एक शुक्ल ध्यानी किस किस को जानते रहते हैं, ये अवधि मन परिज्ञान किस किस को जानते रहते हैं। और फिर वो ग्राफ दे दिया, चौथे गुण स्थान वाला शुद्ध उपयोग करता हो और पंचम गुण स्थान वर्ती आहार करता हो, और अथवा पंचम गुण स्थान वर्ती शुद्ध उपयोग करता हो, मुनि आहार करता हो, तो तब भी संबंध जरा उसी से होगी। तो ये जगह जगह वर्णन है ही ना, उसी को तो यहाँ पर उद्धृत कर रही है। और उसको एलर्जी ये हो गई है, पर का कुछ मत करो, निश्चयवासी है ना, पर का चिंतन नहीं करो। ठीक है, और पर का चिंतन नहीं करो, इसके रूप में वो फिर प्रमाण नए निक्षेप ये सबको उड़ाना चाहता है। और एक प्रकार से टोडरमल जी साहब ये कह रहे तो सामान्य में तो ज्यादा देर टिक नहीं सकता, तो विशेष का आलम्बन ले तो टिका रहेगा, कितनी देर चलेगा ऐसे, तो पाप में जाएगा। तो टोडरमल जी साहब उसको समझाना चाहते हैं कि नहीं, पर का जानना वो वितरागता लेकर होगा तो आपके निर्विकल्पता नहीं टूटेगी उसमें। ठीक है, ऐसा है, समझ में आ रहा है? तो मैं आगे बढ़ता हूं, बोलो। हाँ, तो जिस समय वह अबुद्धिपूर्वक पर को भी जान रहा है, हाँ, उस समय उसका कुछ ना कुछ बल तो कहीं ना कहीं लग ही रहा होगा ना। तो ऐसा नहीं कुछ भी। वो जो देखो दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम, उस न्याय से हर गे पर क्या क्या ज्ञान, क्या क्या गे झलकना है, हर ज्ञान पर वो सब निश्चित है। प्रतिनियतम अर्थम व्यवस्थापयति, सूत्र पता होगा ना आप सबको? नहीं पता है? स्वावरण क्षोभम लक्षण योग्यतया ही प्रतिनियतम अर्थम व्यवस्थापयति। कौन सी पर्याय में कौन सा गे झलकना है, ये हर ज्ञान की पर्याय स्वयं अपनी अपनी रचना करती है, हमें कुछ करना नहीं पड़ता। तो आखिर ये भी तो निश्चित है, क्या क्या निश्चित है? आत्मा ज्ञान का गे कब बनेगा ये भी तो निश्चित है। तो उसको उसने उसको जान लिया, हाँ जब जानने में आएगा तब जानने में आएगा, तो यही वितरागता। तो इसके बल पर अभी आत्मा भी जल्दी पकड़ में आएगा उसको। ठीक है, क्योंकि जब हाँ ठीक है इसमें कोई इष्टानिष्ट नहीं ऐसा जानेगा तो ये भी उसकी सहज में ऐसी योग्यता होगी, तो ये भी गे भी नहीं टिकेगा। अभी गे रूप में भी आत्मा ही गे आएगा उसको, ऐसा सहज में चलेगा। ठीक है, बोलो। जो गे का ज्ञान का गे बनेगा, इसलिए तो पुरुषार्थ प्रधान शैली से ऐसा कहा आत्मा को जानो, ये पुरुषार्थ प्रधान शैली। अरे ये स्वच्छंद होने की बात तो ऐसी है, फिर लोक में भी हो सकती है। जैसे जो क्रिया होनी है सो होगी, तो फिर हिंसा अहिंसा को उपदेश क्यों दिया हमको? उसी प्रकार यहाँ पर जो ज्ञान का गे विषय बनना है सो बनेगा। हमको क्यों कहते हो तुम आत्मा को जानो? बुद्धिपूर्वक प्रयास करना यहाँ पर, और बीच में यदि दूसरे ज्ञान का गे बने तो उसको उस रूप जान लेना। समझ में आ गए? एक होती है प्रेरणा और एक होता है वस्तु का स्वरूप। सच पूछो तो वस्तु का स्वरूप तो यही है कि जो जानने में आ रहा है सो जानो। ठीक है, अभी सुनो,
अभी तो प्रश्न खड़ा किया था, तो फिर ग्रंथ में ऐसा क्यों कहा है कि आत्मा का श्रद्धान ज्ञान चारित्र ही सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है? अभी आया था ना यहाँ पर, तो टोडरमल, अरे अब प्रकरण पढ़ के टाइम हो गया ना, इसलिए दिक्कत आ रही है। देखो पेज नंबर खोलो, कौन सा पेज है, क्या पेज बताया? देखो 212 एंड में देखो। तथा वो कहता है ऐसा है तो शास्त्र में ऐसा कैसे कहा है कि आत्मा का श्रद्धान ज्ञान आचरण सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है? अनादि से परद्रव्य में आप रूप, आगे बात आप समझो, तब मैंने काफी खोला है ना इस बात को। अभी एक पेज और पीछे पलटो, तो फिर उसने और एक आधार खड़ा किया था, ज्ञानम ज्ञाने प्रतिष्ठित है। जब तक ज्ञान ज्ञान में प्रतिष्ठित ना हो जाए तब तक निरंतर, और पर से ना छूटे तब तक भेद विज्ञान बहाना। तो वहां पर भी वो अर्थ क्या कर रहा था? पर को जानने से छूटे। टोडरमल जी साहब ने वहां पर भी समझाया था, पर को जानने की छूटने की बात नहीं है, पर को तो जाने, लेकिन पर में अपनापन छोड़ने की बात है। यहाँ पर एक होता है राजमार्ग और एक होता है अपवाद मार्ग, मतलब वो सामने वाले की स्थिति देखकर किया गया उपदेश, ठीक है। तो राजमार्ग तो वस्तु का स्वरूप तो यह है, ज्ञान का ज्ञेय तो वास्तव में जब जो बनना है सो ही बनेगा, यह वस्तु का स्वरूप है। अभी मैंने छंद कहा ना, स्वावरण क्षोभम योग्य लक्षण योग्यतया ही प्रतिनियतमार्थम व्यवस्थापयति। क्या कहा मैंने? स्वावरण क्षोभम लक्षण योग्यतया ही। इसका अर्थ क्या कौन बताएगा? बोलो। प्रतिनियतमार्थम व्यवस्थापयति, इतना तो समझ में आ गया होगा। व्यवस्थापयति व्यवस्था करता है, प्रतिनियतमार्थम व्यवस्थापयति प्रत्येक समय में वो अपने अपनी व्यवस्था करता रहता है। कैसे? योग्यता ही व्यवस्था करता है। अरे अभी तो बोला ना, योग्यतया ही प्रतिनियतमार्थम व्यवस्थापयति, योग्यता ही व्यवस्था करती है ये। और पहले क्या लिया? स्वावरण क्षोभम लक्षण, और उपचार से किसको लिया उन्होंने? स्वावरण क्षोभम लक्षण है जिसका मतलब कर्म का जो जैसा उदय होगा क्षोभम का, ज्ञान का वो ज्ञेय बनेगा, और योग्यता की तरफ से देखो तो जैसी योग्यता होगी वैसा ही होगा। ये कितने जन को समझ में आ रहा है? यह परीक्षा मुख्य दूसरे अध्याय का 9वां सूत्र है जो मैंने बोला, ठीक है। ज्ञान का ज्ञेय जब जिस समय में जहां पर बनना है वो वैसा वहां पर बनता रहेगा। और पुरुषार्थ प्रधान शैली यही होगी, आत्मा को जानो। तो वहां पर आत्मा को जानो मतलब क्या समझना? आत्मा को आत्मा रूप जानो और पर को पर रूप जानो। और पर को पर रूप जानेगा तो वहां पर उसको राग ही नहीं रहेगा उसको जानने का कोई विशेष, तो उसको अपनी अपनी महिमा भाषित होगी। उत्तर अपना स्व का ज्ञेय उसको आत्मा ही भाषित होने लग जाएगा, समझ में? शुद्धोपयोग में चला जाएगा, और फल स्वरूप में फिर केवल ज्ञान होगा तो लोकालोक तो फिर झलकने में आना है, ठीक है। बोलो। जो जानने में एक मिनट देखो, बुद्धिपूर्वक का खेल कब तक चलेगा? जब तक छठे गुणस्थान में है। बुद्धिपूर्वक खींचने का उसका, मैं आत्मा को जानना, आत्मा को जाना। एक सातवें में गया तो वहां पर तो बुद्धिपूर्वक वहां पर तो इतना ही है, शुद्धोपयोग तो चल ही रहा है। वहां पर जितना भी पर ज्ञान का ज्ञेय बनेगा वो तो सब चल रहा है, वो तो ज्ञान का विषय भी नहीं बन रहा है, समझ में आ गया? तो वहां पर आ गया, अभी शुद्धोपयोग में आ गए, जो करना था कर लिया उन्होंने, ठीक है। और अभी तक तो भटकन चल रही थी, या वह उपयोग डोल रहा था, वहां पर उपयोग डोलते समय इतना ही कह रहे थे पर को पर जानो, हो गया। ऐसा होते भी सातवें गुणस्थान में अभी उपयोग नहीं डोलेगा, यहाँ वहां सहज ऐसा स्वरूप है। अभी उपयोग आत्मा में ही सन्मुख हो जाएगा, ठीक है। फिर भी अबुद्धिपूर्वक राग द्वेष आदि ये सब चलता रहेगा, लेकिन उपयोग नहीं डोलेगा। यद्यपि यहाँ पर टोडरमल साहब ये कह रहे उपयोग कहीं भी डोले वो निर्विकल्प ही है। तो सातवें गुणस्थान के आगे थोड़ी ना ऐसा होगा, सातवें गुणस्थान में तो उपयोग डोलेगा ही नहीं, तो उपयोग को जाने दो ना बाहर, नहीं होगा ऐसा, शुद्धोपयोग ही बना रहेगा सातवें के आगे। यह प्रारंभ अवस्था की बात कर रही है, ठीक है। बोलो। तो ये वाला फिर अपेक्षा तो सिर्फ समय दृष्टियों में घटेगी। कौन सी? जो जानने में आ रहा है उस जानती रहो, जैसा जानने में। हाँ, जैसा जानने में आ रहा है जानते रहो। समय दृष्टि, सम्यक दृष्टि मतलब चौथे वर्षांत के ऊपर, छठे वर्षांत के ऊपर ही घटेगी। छठवें के ऊपर? वहां पर ये बुद्धिपूर्वक छठवें के ऊपर तो क्या है, राग द्वेष तो ज्ञान का ज्ञेय ही नहीं बनते। राग द्वेष मतलब कहने की पर द्रव्य ज्ञान का ज्ञेय नहीं बनेगा। तर्क आदि की शंका। वहां पर जो ऐसा लिखे है शुक्ल ध्यान में शब्द आदि आदि की संक्रांति होती है, कायदे से वो उनके ज्ञान का ज्ञेय नहीं बनता, वो चलता रहता है बुद्धिपूर्वक। यहाँ पर भले ही अभ्या लिखा टोडरमल जी ने, क्या लिखा? केवल ज्ञानी पर को जानते हैं, शुक्ल ध्यानी भी इनको जानते हैं। अभी शुक्ल ध्यानी के जानने का ऐसा है,
उनको उपयोग है नहीं बाहर। अभी तक डिफरेंस क्या था, केवल ज्ञानी तो प्रत्येक जानते हैं सबको बाहर, और अवधिमन परिज्ञानी का भी क्या है, उनको उपयोगी बाहर है तो क्यों नहीं जानेंगे। लेकिन शुद्धोपयोगी जो शुक्ल ध्यानस्थ मुनिराज है उनको उपयोगिता अंदर है। तो जो भी बाहर जो विषय चल रहे हैं तो वे भी उनके ज्ञान का ज्ञान नहीं बन रहे कायदे से। यहां पर तो टोडरमल जी साहब ये कह रहे हैं ज्ञान का ज्ञान पर बने तो बने, उसमें कहा उनकी हानि हुई ऐसा, ठीक है, वे बुद्धिपूर्वक उसको नहीं जानना चाहते। फिर ये जब चौथे गुण स्थान के नीचे वालों को भी घट जाएगी ये वाली, कैसी, जो जानने में आ रहा है उसको कैसे जानो। नहीं न जानते वे वैसा, जो जानने में आ रहे उसमें इष्ट अनिष्ट करते ही है वे, इसीलिए तो उनको ये बताया जाएगा तुम आत्मा को जानो, छोड़ो बाहर की चीजों को, क्योंकि वैसे को वैसे जानते ही नहीं है वे। तो ये युक्ति बनाने की जो तो उनको पुरुषार्थ प्रधान शैली बनाई, तुम ये काम करो, और फिर यहाँ पर आने के बाद सहज भाव में जो होता रहा वो सहज भाव में होता रहा। उस दिन उदाहरण दिया था ना, बुद्धिपूर्वक तो यही कहेंगे क्या, देखो साइकिल ऐसे पकड़ना, देखो पेंडल ऐसे चलाना, देखो आगे, देखो आगे आगे आगे, यहाँ मत देखो, स्टार्टर्स के लिए बताया। और एक बार ट्रेन हो गए तो अब क्या करता है वो, हाथ छोड़ भी सकता है, सब कुछ छोड़ सकता है। उस दिन देखा अपन ने, और यहाँ वहां भी देखता रहता है ड्राइविंग में, और पूरा उसको कमांड चलती रहती है। अभी वो ऊपर चढ़ गया तो उसको ये उपदेश नहीं देंगे कि तुम सीधा देखो सामने, उसको ग्रिप आ गई, अब समझ गए। लेकिन नए जब तक है तब तक यही कहेंगे सामने देखो। युक्ति बना ले कि जो ऐसा जानता है वैसा में दृष्टि होगा। कैसा, जो जानने में आए सो उसको उस रूप जानता है। इसलिए तत्वार शब्दनम सम्यक दर्शनम, ये जो लक्षण बनाया उसका अर्थ क्या है, उसका अर्थ क्या है, ए सुनो ध्यान से सुनो, तत्वार शब्दनम सम्यक दर्शनम, ये निश्चय सम्यक्त्व का लक्षण है कि व्यवहार, ये किसी अपेक्षा से निश्चय सम्यक्त्व का भी लक्षण है। कैसे, अभी बैठो, यही तो मैं बताना चाहता हूं। देखो पुद्गल का शब्दांत सम्यक दर्शन है कि नहीं, आप बताओ मुझे, है कि नहीं। तो भी 7 तत्वों का शब्दांत सम्यक दर्शन कहा, तो 7 तत्वों में पुद्गल है कि नहीं एक। तो देखो इसको 7 दफे लिखो, जीव का शब्दांत सम्यक दर्शन, पुद्गल का शब्दांत सम्यक दर्शन, आश्रव का शब्दांत सम्यक दर्शन, बंध का शब्दांत सम्यक दर्शन, 7 दफे लिखो ना। अब इस तत्वर शब्दांत सम्यक दर्शन कह रहे थे, और अब इस 7 को अलग अलग खोल के लिखने। तो मेरा ये प्रश्न है, पुद्गल का शब्दांत सम्यक दर्शन है कि नहीं, तो फिर तत्वर शब्दांत सम्यक दर्शन कैसे कहते हो जब अभी नहीं बोल रहे हो। तो इसका मतलब पुद्गल का शब्दांत भी सम्यक दर्शन है, लेकिन पराश्रित तो व्यवहार है, पर की तरफ से जब जब भी उपचार कथन किया जाता है तो वो व्यवहार में जाता है। इसलिए व्यवहार, इसलिए क्योंकि नए आने वाले जीव को क्या उपदेश देंगे, उसको तो यही देंगे आत्मा को जानो। पर को तो अनादिकाल से जान ही रहे भैया, उससे कहानी हाल होगा अपना, तुम अपने आत्मा को जानो, उसको तो यही बोलेंगे। आप समझ रहे हो मेरी बात को, ये सब अपेक्षा समझना। पुद्गल का श्रद्धान भी सम्यक तो है, लेकिन पुद्गल का पुद्गल रूप श्रद्धान वो सम्यक तो है, ठीक है। फिर उसको व्यवहार क्यों बोल रहे हो आप, व्यवहार इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि विकल्प खड़ा है एक। विकल्प कैसा, अभी वो निर्विकल्प तो वैसे है कायदे से, कैसा, किस अपेक्षा से निर्विकल्प, वितरागता है इसलिए निर्विकल्प बोल रहे। और विकल्प किस अपेक्षा से बोल रहे, वो विकल्प किस अपेक्षा से बोल रहे हैं, क्योंकि अभी पुद्गल है, फिर आश्रम खड़ा होगा, फिर वो पलटा पलटी होगी ना खूब। और जब एक बार आत्मा में रमने लग जाएगा तो एक आत्मा में ही तन्मय हो जाएगा, तो पलटा पलटी खत्म हो जाएगी। क्योंकि केवल ज्ञानी में पलटा पलटी तो कुछ होती नहीं है। क्या होती है फिर उनमें, उनमें तो सभी एक साथ जानने में आते हैं, और श्रद्धान आत्मा है, आत्मा में बना रहता है। समझ रहे हो आप बात को, चलना है आगे, आगे बढ़ते हैं। ये प्रकरण संवर तत्व संबंधी भूल प्रकरण चलेगा। अभी यहां पर ये प्रकरण है कि जो जीवों की रक्षा आदि करना, जो शुभ भाव है, उस शुभ भाव से संवर होता ऐसा कहता है। टोडरमल जी साहब ने 227 पेज पर, टोडरमल जी साहब ने उसको पूछा, देखने की आवश्यकता नहीं है वैसे, आप यहीं पर देखो। टोडरमल जी साहब उसको पूछते हैं कि एक ही कारण से तुम संवर और पुण्यबंध कैसे कहते हो, क्योंकि यदि तुम शुभ भाव से संवर कहोगे तो तुम पुण्यबंध किससे कहोगे। यहां से प्रकरण प्रारंभ हो गया। पकड़ में आ गई सबके बाद, संवर किससे मानता है। अभी बात खुलकर तो चलने वाली है,
जैसे गुप्ती समिति धर्मानुप्रेक्षा परिचय जय चारित्र, ये गुप्ती के ये संवर के भेद कहे कि नहीं? तो कहते गुप्ती पालूंगा, समिति पालूंगा, और समिति पालूंगा में क्या है उसके ज्ञान में? देख देख कर चलूंगा, ऐसा ऐसा करूंगा, मतलब राग भाव खड़ा है और राग भाव से ये मानता है मुझे संवर होगा। टोडरमल जी साहब पूछते हैं यदि राग से संवर होगा तो पुण्यबंध कैसे होगा, और एक ही कारण से दो कार्य कैसे होंगे? फिर पुण्य भाव से तुम पुण्यबंध भी कहोगे, संवर भी कहोगे, यह कैसे संभव है? यहां तक आए प्रकरण में। तो टोडरमल जी तो फिर वो क्या पूछता है, देखो बोलो। संवर्तक की भूल ये भी तो आती है कि मुनि धर्म से संवर्तक की प्राप्ति होती है, तो हाँ। उसको मुनि चर्या को, मुनि धर्म की चर्या को कठिन मानता है। हाँ। इसलिए आज संवर्तक की विपरीत मान्यता आती है ये। हाँ। तो ये कौन से जीव में घटित होगी? आत्महित हेतु विराग ज्ञान ते लिखे आपको कष्टदान। अभी इसी को लेकर वो बहुत पढ़ने लग गया और उसने ऐसा जाना ये कष्टकारी नहीं है, कष्टकारी नहीं है, हमें इसको पालना चाहिए। तो पालना चाहिए के रूप में वो और विपरीत दिशा में चला गया, इसलिए ये ग्रहित मिथ्यात्व में डाल दिया इसको। आप सब समझ रहे हो? और वो जो है ना आत्महित हेतु विराग ज्ञान ते लिखे आपको कष्टदान, वो अग्रहित मिथ्यात्व की बात है। किसकी बात है? थोड़ा ख्याल रखो इसका। ये 6 ढाल में जो 7 तत्व संबंधी भूल है वो अग्रहित मिथ्यात्व का प्रकरण है। किसका प्रकरण है? बोलो। एक कारण से एक कार्य होता है। हाँ। तो कहीं कहीं पे तो मतलब एक कारण से अनेक कार्य भी होते हैं, ऐसी आई विवक्षा। एक मिनट, अब मैं प्रकरण उठाऊंगा, मैं सब बताऊंगा। अभी तो एक बात को समझो। अभी क्या बोल रही है? एक प्रश्न खड़ा ये हुआ है कि आत्महित हेतु विराग ज्ञान ते लिखे आपको कष्टदान, और भैया का ये प्रश्न है मुनिपन को कष्टदायक देखते, ये संवर तत्व संबंधी भूल। मैं कह रहा हूं वहां पर भी मुनिपना नहीं बोला उन्होंने, वहां पर भी विराग ज्ञान बोल रहे हैं। समझ में आ गया? विराग ज्ञान को कष्टदायक देखता है। यहां पर क्या दिक्कत है उसकी भूल की? यहां पर तो वह शुभ भाव को हितकर मानता है, वहां पर शुभ भाव को अहितकर मानता था, और भूल तो दोनों है, क्योंकि मानना तो वितराग भाव को हितकर है। आप समझ रहे हो मेरी बात को? क्या क्या प्रश्न है इनका? बताओ, कौन बताएगा इनका प्रश्न क्या और समाधान क्या है? इनका प्रश्न क्या है, समाधान क्या कर रहे हैं अपन उसका? बोलो। प्रश्न ये है कि जहाँ पे ये अपेक्षा आती है कि मुनिचर्या भी कष्टदायक है, तो फिर उस जगह पे ये क्यों कहा जाता है? तो उसका उत्तर ये होगा जहाँ पे अग्रहित मिथ्यात्व संबंधी भूल है, अर्थात कि आत्महित हेतु विराग ज्ञान, तो उसमें अशुभ भाव को तो अच्छा मान रहा है, शुभ भाव को कष्टदायक मान रहा है। तो ये तो अनादि से इसकी भूल चली आ रही है, यहाँ पे बहुत बढ़ने लगा है। तो उसके बाद अब ये समझ रहा है कि शुभ भाव तो अच्छा है और ये मुनि धर्म तो करना चाहिए, इसलिए शुभ भाव को तो अच्छा मान रहा है, शुभ भाव करने को कष्टदायक। बराबर, वितराग भाव की प्राप्ति कहीं नहीं कर रहा है। और वहां पर भी मुनिपना ऐसा नहीं बोल रहे थे वे ना, संवर तत्व संबंधी भूल में भी ऐसा थोड़ी बोल रहे थे मुनिपने को कठिन मानता है। वहां पर तो विराग ज्ञान को कठिन मानता है, इतनी सी बात थी वहां पर, और कठिन ही मानता है वो। और यहां पर भी वो वही घटित होगा फिर, आत्महित हेतु विराग ज्ञान और ते लिखे आपको कष्टदान, ये फिर दोनों जगह घटित होगी बात। यदि विराग ज्ञान लगाते हो तो 7 तत्व संबंधी भूल में, संवर तत्व संबंधी भूल में, दोनों जगह यह परिभाषा घटित होगी। फिर ग्रहित हो अग्रहित हो, ये विराग ज्ञान उसके लिए लाभदायक है और उसको महाकठिन मानता है। कठिन कैसे मानता है? यहां पर शुभ भाव को उपादेय मानता है, और वहां पर क्या कहेंगे? अशुभ भाव को यह मानता है, अशुभ भाव को उपादेय मानता है, और यहां पर शुभ भाव को उपादेय मानता है। और कहा मुनि मुनि बने, संवर तत्व संबंधी भूल, वहां पर ऐसा बोलते थे। अभी यहां पर क्या बनना? मुझे तो मुनि बनना, संवर तत्व संबंधी भूल। तो मुनिपना तो क्या है? मुनिपना शुभ भाव थोड़ी है। समझ में आ रहा है? किसका प्रश्न था? ऋषभ, समझ में आ रहा है आपको मैंने क्या कहा? आगे बढ़ू मैं? अभी आपके उत्तर की तरफ बढ़ते हैं। क्या कहा उसने अभी टोडरमल जी साहब ने क्या कहा? एक कारण से दो कार्य ऐसे कैसे संभव है? तो वो क्या कह रहे हैं मालूम? वो कहता है जिनागम में ऐसा कहा है, एक कारण से दो कार्य होते हैं। कहा होगा जिनागम में? वो कहते हैं मुनिराज को एक ही समय में संवर निर्जरा भी होती है, आश्रव बंद भी होता है। एट ए टाइम मुनिराज काम करते हैं, एक कार्य है एक, और उसका फल क्या है? आश्रव बंद भी हो रहा है और संवर निर्जरा भी हो रहे।
तो टोडरमल जी साहब ने उसको समझाया, सुन 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 सुन, कारण भी एक नहीं है वहां पर, कारण भी दो है। क्यों? क्योंकि एक ही पर्याय में दो अंश है अलग अलग, उसको मिश्र भाव कहेंगे। मिश्र भाव आप पकड़ में आ गई। चारित्र गुण के दो अंश, एक शुद्धांश एक अशुद्धांश। फिर यदि दोनों को मिलकर एक पर्याय कहते हो तो फिर ऐसा जरूर कहने में आएगा कि एक ही से संवर्ण निर्जर होगी, एक ही से आश्रयबंध होगा। लेकिन टोडरमल जी साहब कहते वो हम जो एक एक कह रहे बार बार, वो एक में भी दो अंश न्यारे न्यारे हैं। वहां पर भी ऐसा समझना, उनके जो जितनी अस्थिरता है उसको लेकर आश्रयबंध हो रहा है और जितनी स्थिरता है उसको लेकर संवर्ण निर्जर हो रहा है। पकड़ में आए या? देखो सुनो, एक पुराने जमाने की बात है, वैद्यों का जमाना था, डॉक्टर्स होते नहीं थे पहले। और ये डॉक्टर वैद्य लोग क्या करते थे, 10-10, 12-12 गांव में मिलकर एक आध वैद्य हुआ करता था। कारण क्या होता होगा? पहले लोग ना बीमार होते थे, बात एक। दूसरी बात, बीमार भी होते थे तो सहनशील होते थे। तीसरी बात, यदि बीमार होकर सहन ना हो तो घर पर स्वयं ही बहुत दवाइयाँ जानते थे, घर घर में वैद्य रहते थे। पकड़ में आया? तो वैद्य बहुत कम ही रहते थे, यूं मान के चलो 10-12 गांव में एक आध वैद्य। आज तो गांव में 40-40, 50-50 क्लिनिक होते हैं, तो उन्होंने डॉक्टर संज्ञा पाई। तो वैद्य क्या करता था, पहले गांव गांव ऐसी भ्रमण करता था, आज ये 2 गांव पकड़ेंगे, फिर कल ये 2 गांव पकड़ेंगे, ऐसे हफ्ते में 14 गांव पूरे करता था। ठीक है, सुबह 3-4 घंटे यहाँ, फिर दोपहर के बाद 3-4 घंटे वहाँ, फिर आगे ऐसा 7 दिन, वो 7 दिन 14 गांव पूरा कर लेता था। तो एक कंपाउंडर जैसा आदमी भी उसके साथ रहता था। एक गांव में प्रवेश करने के पहले वो वैद्य ने ऐसा बोला, वो चेले ने ऐसा बोला वैद्य को कि अपने को यहाँ पर एक भी मरीज नहीं मिलने वाला है। तो उन्होंने कहा, तू अशुभ अशुभ क्यों बोलता है, तुझे भगा दूं क्या नौकरी से? नहीं साहब, आपकी तो खूब उन्नति हो, मुझे क्या है उसमें। मैंने बोले, तू बोला कैसा ऐसा है? बोले, देखो ना, हम गांव में प्रवेश ही कर रहे हैं, सब नींबू ही नींबू दिख रहे हैं। यहाँ पर नींबू अत्यंत आयुर्वेदिक वस्तु मानी जाती है और बहुगुणी वस्तु मानी जाती है। ठीक है, अनेक रोगों का एक इलाज नींबू। तो वैद्य को क्या कहा उसने कि साहब, ये तो नींबू ही नींबू के इतने पेड़ है, यहाँ पर तो एक जन भी बीमार पड़ता ही नहीं होगा, सवाल ही खड़ा नहीं होगा। वैद्य ने यह कहा, तुम समझते नहीं हो। चेले ने कहा, समझा दो। समझना ऐसा है, देखो डॉक्टर वैद्य ने यह कहा, देखो ये जो नींबू है ना, ये गांव के लोग हैं, ये अकल वकल तो होती नहीं बोले इनमें। नींबू अच्छा इनको पता है, तो वे ऐसा करते हैं, नींबू अच्छाई के पीछे पूरा नींबू खा जाते हैं। पूरा नींबू मतलब छिलका तो कौन खाएगा, लेकिन वे ये भी विवेक नहीं रखते कि बीज नहीं खाना चाहिए। ये नींबू के बीज जब अंदर जाते हैं, अपनी आंतों को बराबर फाड़ते हैं। ये जितना लाभदायक नींबू का रस है, उतने घातक ये नींबू के बीज होते हैं। अब मेरा यह प्रश्न है, नींबू लाभदायक होता है कि हानिकारक होता है? अभी एकदम आप 2 उत्तर बोलेंगे। आप ये बोलेंगे नींबू लाभदायक है, और ये भी बोल सकते नींबू हानिकारक है। जो आपने लाभदायक बोला वो रस की तरफ से बोला, जो आपने हानिकारक बोला वो बीज की तरफ से बोला। ये जब यह कहा जाएगा नींबू लाभदायक है और उसको लेकर अज्ञानी बीज सहित सेवन करे, तो हम क्या करें? ये पकड़ में आया? निष्कर्ष कौन बताएगा मुझे? निष्कर्ष कौन बताएगा? लगाओ जोर। ऋषभ, निष्कर्ष विचार करो, विचार करो। शशांक, विचार करो। बहुत खुला है मामला, कुछ भी हिडन नहीं है। नींबू अच्छा है, इस पागलपन से वो ये नहीं समझते लोग
कि बीज तो खराब है उसका, लेकिन वो सेवनीय नहीं है, वो तो रस के अंश की तरफ से बात चली है, तो क्या कहेंगे बोलो? वो चारित्र है, मुनिराज ने जो प्रकट किया है उसको कहेंगे ये मोक्ष मार्ग है, लेकिन उसके थोड़ा सा अंदर झांक कर देखो उस पर्याय में, तो मोक्ष मार्ग वो पूरी पर्याय नहीं है। वो जो बीच का अंश है, बीच का मतलब अस्थिरता है, वो घातक है, आंतों को फाड़ देती है। आप समझ रहे हो? उसमें भी मिश्रांश देखना है, एक नींबू में भी मिश्रांश, चारित्र की एक पर्याय में भी आपको देखना है मिश्रांश, और दोनों अपना अपना काम करते हैं और दोनों विरोधी काम करते हैं, ठीक है, और बराबर एक दूसरों के साथ रहते हैं। बीज के बिना रस हो सकता है क्या? बताओ ना, बीज के बिना रस हो सकता है? अरे बोगे नहीं कुछ तो आएगा रस कहां से? घातकी भी है, शत्रुता भी है। तो मेरा प्रश्न है, शुभ भाव और शुद्ध भाव की मित्रता है कि शुद्धता है, शत्रुता है? कथनचित मित्रता, कथनचित शत्रुता। मित्रता कैसी? पाप में नहीं जाने देता, और शत्रुता कैसी? इसमें संतुष्ट रहा तो ऊपर नहीं बढ़ने देता। आगे बढ़ना है, चलेंगे अपन। ये संवर तत्व संबंधी भूल का प्रकरण चल रहा है, तो यहाँ पर टोडरमल जी साहब ने समझाया। अभी गुप्ती, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिचय, जय, चारित्र, इन सबको समझाएंगे। मुक्ति कितने जनों को समझाएंगे? कितने बिंदु आएंगे? गुप्ती, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिचय, जय, चारित्र, 6 बिंदु चलेंगे अभी। जैसे हमने आश्रम में देखा था वैसे अभी संवर में देखेंगे एक एक। ये ऊपरी ऊपरी जो दिखता है उसी को सत्यार्थ धर्म मान बैठता है। आश्रम में देखा था ना अभी आश्रम में क्या लिया था मिथ्यात्व में? बोलो। आश्रम में हमने मिथ्यात्व में कौन सा बिंदु देखा? बोलो। आश्रम तत्व संबंधी भूल में मिथ्यात्व में क्या भूल देखी? बोलो। बराबर, अंतरंग के मिथ्यात्व को देखते नहीं, अविरति को क्या देखेंगे? अरे बाहर सभी प्रकार के जीवों से विरक्त रहता है, उसको तो अविरति देखता है, और अंदर में विरति मतलब उसका रस टूटना, वो विरति नहीं देखता। उसे विरति, फिर प्रमाद लगा लेना, अविरति प्रमाद, कषाय लगा लेना, योग लगा लेना, सब अपने लगाया था, बहिरंग और अंतरंग लगाया था। बैठिए, अब उसी प्रकार यहाँ पर लगाना गुप्ती। तो गुप्ती में भी वो गुप्त को क्या मानता होगा? कह रहे उसने वचन की चेष्टा मिटा दी है, शरीर की भी क्रिया मिटा दी है, और मन के भी चेष्टा मिटा दी है, स्वयं को गुप्ती हुआ मानते। टोडरमल जी साहब ये कहते हैं, शरीर और वचन की तो तुमने क्रिया मिटा डाली, तुम जो कह रहे विचारों की, भावों की तुमने मिटा डाली है चेष्टा, लेकिन कह रहे शुभ भाव तो अभी भी चल रहे तुम्हारे। मुझे हाथ नहीं हिलाना, मुझे हाथ नहीं हिलाना, मुझे हाथ नहीं हिलाना, दिख अभी भी तुमको हाथ ही रहा है। पहले अस्थि पर करता हो रहा था, अभी नास्ति पर करता हो रहा है। तो तुम कह रहे तुम्हें शुभ भाव तो निरंतर हो रहे हैं, कह रहे उसका क्या होगा? तुम्हें गुप्ती थोड़ी हो रही है। योग निरोध कहाँ हुआ तुम्हारा? कह रहे जहां पर शुद्ध भाव हो जा और शुभ भाव भी ना हो, सच्ची गुप्ती तो वो थी। ये गुप्ती संबंधी बोल। गुप्ती, समिति। समिति थोड़ा इंपॉर्टेंट और कठिन है, मैं जो कहूंगा उसको बारीकी से समझना। समिति में वो ऐसा मानता है जीवों की दया पालना, उसको समिति मानता है। इसमें क्या डिफेक्ट है कौन बताएगा अभी अच्छे से? पहली बात तो यह है, जो जीवों को बचाने का भाव तो शुभ भाव था, उससे तो पुण्य बंध होगा, और इसी से तुम संवर कहोगे तो पुण्य बंध कैसे कहोगे? ये तो है ही एक मुद्दा, एक नया मुद्दा आपके ज्ञान में आना चाहिए। बोलो कौन सा? समिति को क्या मानता है मुक्ति? हो समिति किसका नाम? जीवों की रक्षा करना है समिति। इसमें क्या डिफेक्ट आ गया? बोलो, लगाओ बुद्धि, बोलो 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 बोलो। उसमें दिया कि जैसे राग होगा तो उसके कारण क्रिया होती है, वो मतलब उसको आगे बढ़ बढ़ के क्रिया नहीं करते, उसमें स्वयं ही हिंसा, दया आदि बन जाए तो वो बात है। बैठिए, शायद नहीं, अब मुझे कहना पड़ेगा। देखो, टोडरमल जी साहब ये कह रहे हैं जीवों को बचाना ही इसमें अनिवार्य थोड़ी है समिति में। तो अरे क्या तुम्हें ईरे समिति दिख रही है क्या? तो ऐशना समिति में जीव दया के पालन का तो कोई भाव भी नहीं है वहां पर। जैसे फॉर एग्जाम्पल
पड़गहन हुआ मुनिराज को, स्वामी आओ आओ आओ, आहार जल शुद्ध है, मन वचन का की शुद्धता है, हमारा अहोभाग्य है, हम तृप्त हो गए। पड़गहन चल रहा है उनका, पड़गहन कर करके वे अंदर लेके जा रहे। अभी चौका है उनका ऊपर की मंजिल पर, और चौके में सीढ़ियां है इतनी इतनी हाइट की। उन्होंने सीढ़ियां देखी, सीढ़ियां देखी, वो अंतराय आ गए उनको। 32 अंतराय में एक अंतराय बताया गया है, वो ऊंचा नहीं चढ़ेंगे ज्यादा, तो ऊंचा नहीं चढ़ेंगे, वो अंतराय हो गए, वो घूम गए। तो टोडरमल जी साहब उसको अभी ये पूछने लग गए हैं, तुम समिति मतलब क्या बोल रहे थे अभी? जीवों की दया पालना, वो समिति। टोडरमल जी साहब ये कहते यहाँ पर कहा जीवों की दया पालने का कोई संबंध आया? तो कह रहे जीवों की दया पालने रूप ही थोड़ी है वो काम, वो तो आसक्ति घटने की तरफ संकेत है कह रहे हैं, क्योंकि वहां पर वो इतनी सीढ़ी चढ़ चढ़ के जाओ, बहुत आसक्ति हो गई, बहुत आसक्ति हो गई, नहीं अपनी बस की नहीं है, चलो फिर से चलो, कोई टूट जाए, टांग वांग गिर जाए, ये कौन किसने देखा है? कितनी गृद्धता होगी भोजन की जो ये करके भी भोजन करेगा, वो समझ में आया? तो टोडरमल जी साहब कह रहे यहाँ पर जीव हिंसा की क्या बात आई? आपको पकड़ में? टोडरमल जी साहब ने क्या राइट पॉइंट खड़ा किया है, मतलब एरिया समिति की तरफ ध्यान जाता है, इसकी तरफ ध्यान क्यों नहीं लगाते? कह रहे ये मैं पढ़ के दिखाऊंगा, देखिए देखिए। तथा ऐसा समिति में आगे बात, दोष टालता है, वहां रक्षा का प्रयोजन है नहीं, वहां जीव की रक्षा का क्या प्रयोजन आया? 32 अंतराय 46 दोष में सब जगह रक्षा का प्रयोजन है ऐसा नहीं है, कहीं कहीं तो है। अभी जगह जैसे किसी ने कहा मारो मारो, वहां पर जीव दया, वहां पर क्या हुआ वैसे, लेकिन बस वहां पर उसके बीच में भी आकुलता ग्रहण कर, द्रव्य हिंसा कुछ हुई क्या? कुछ भी नहीं हुई। तो कह रहे समिति एकांत रूप से जीव पालन की बात नहीं है, ऐसा समिति में दोष डालता है, वह रक्षा का प्रयोजन है नहीं, इसलिए रक्षा ही के अर्थ समिति नहीं है। और फिर भाषा समिति में भी क्या होना है, मतलब एक एरिया समिति को लेकर बैठा है, उस जीवदाया के पालन को बोल रहे हो एरिया समिति, तो कह रहे भाषा का क्या होगा, ऐसा का क्या होगा, आसक्ति को लेकर सब चलता है, कह रहे बढ़ना है आगे। आगे बढ़ते हैं, धर्म संबंधी चर्चा। धर्म संबंधी कह रहे स्वर्ग के भय से, लोभ से, और नरक के भय से वह क्रोध आदि नहीं करता, क्षमा आदि धारण करता है। टोडरमल जी साहब ये कह रहे हैं कि ये तो किसी लोभ से और किसी भय से हुआ, जैसे लोक में राजा के भय से कोई स्त्री सेवन नहीं करता हो तो उसको वांछा थोड़ी छूटी है अंदर की, तो उसी प्रकार इसको थोड़ी कुछ छूटा है। धर्म अनुप्रेक्षा में क्या कहेंगे, शरीर को ग्रंथों में जानकर उसको अभी आसार जानने लग गए हैं, उसके प्रति गुस्सा करने लग गए हैं। टोडरमल जी साहब ये कह रहे हैं जैसे कोई दोस्त को पहले अच्छा मानता था और फिर उसको बुरा मानने लग गया, तो ये तो द्वेष बुद्धि वाली उदासीनता हुई, साम्य भाव वाली उदासीनता कहाँ आई? अनुप्रेक्षा। और क्या रहा? परिषजय। तो कह रहे क्षुधा उत्पन्न हुई, उसका इलाज ना करना, मुझे भोजन नहीं करना, मुझे भोजन नहीं करना, लगने दो भूख, लगने दो भूख, देखो क्या होता है, देखो क्या होता है। अभी टोडरमल जी साहब ये कह रहे हैं कि उसका इलाज ना करना उसको परिषजय मानता है, लेकिन कह रहे क्षुधा के प्रति जो ये अनिष्ट कल्पना है वो तो बनी है तुम में, कि क्या अनिष्ट कल्पना, क्या वो तो दुख हो रहा है, मान ही रहा है, सामने वाला गाली दे रहा है आकर, कौन सा परिचय लो, आक्रोश, गाली दे रहा है आकर, हमको पलट कर नहीं बोलना, पलट कर नहीं बोलना, देखो अभी देखो देखो क्या होगा, हमने पूर्व में कोई अपराध, उसके फल में यह सताने आया है, हमको कोई क्रोध नहीं करना, हमने पूर्व में बहुत सताया, सताने दो उसको, सताने दो, हम कुछ नहीं बोलेंगे, हमारे निर्जर हो रहे, सताने दो। टोडरमल जी साहब कह रहे हैं तुम मूर्ख हो गए क्या, ये तुमको थोड़ी सता रहा है, ये आगे पॉइंट वगैरह तुम्हें उमें नहीं सता रहा है, तुम कौन हो बोले, वो शरीर हो गया तुम, यहां पर आकर पकड़ टोडरमल जी में एकदम सूक्ष्म बिंदु में आकर पकड़ रहे हुए, पूर्व कर्म के उदय से हुआ होगा, ऐसा हुआ होगा, अब पूर्व कर्म से ही दुखी होता है, कह रहे नहीं, पूर्व कर्म वर्म दुखी नहीं करते। टोडरमल जी साहब कह रहे तुम्हारी विपरीत मान्यता है वो दुख का कारण, कर्म का तो अघाती कर्मों की पहुंच तो यही तक है, शत्रु को घातक देखे उसकी भी यथार्थ मान्यता नहीं, अरे कर्म को भी घातक देखे उसकी भी यथार्थ मान्यता नहीं, क्योंकि तुमने स्वयं को अमूर्तिक नहीं देखा, अमूर्तिक देखता तो किसी को घातक देखता ही नहीं,
नहीं, कर्म का ही दोष है, कर्म ही इतना परेशान कर रहे, इस बेचारे को कुछ नहीं, इस बेचारे को क्यों कुछ पकड़ते हो, हमारा कर्म ही बेकार है, कर्म ही बेकार है। मतलब तुम मानते तो हो ही, क्या मानते हो, हमारे साथ बहुत बेकारी चल रही है, और लेकिन ये इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, बेकारी तो चली रही। तो टोडरमल जी साहब कह रहे क्या बेकारी चल रही तुम्हारे साथ, तो आत्मा है, जानने देखने वाला तत्व है, ऐसे क्यों नहीं मानता। परिचय आगे चारित्र टोडर, हाँ बोलिए। बराबर है आपका कहना, लेकिन मैं इसलिए कभी कभी ये कहता हूं, अभी प्रकरणाय में थोड़ा बोलता हूं, सुनो। मुझे उन लोगों के प्रति बहुत दया करुणा आती है, मैंने यहाँ पर समाधि मरण के टाइम में बोला था, जो मरण के काल में कहते हैं दादाजी चिंता नहीं करो, आपने तो खूब पुण्य किया है जीवन भर, आप तो देवगति में जाओगे। हम भी बोलते हैं ऐसा जब जहां पर जाते हैं, लेकिन मैं बहुत कम और नहीं ही के बराबर बोलता हूँ, जबकि जो बोलते हो उनके प्रति थोड़ा सा मेरी नाराजगी रहती है। क्या क्या ये जो टोन है, कौन सी टोन है समाधि मरण की, जो टोन है पूरी, कि ये मैंने एक दिन पढ़कर दिखाया था, ये साहूकार के समान है, पुराने वस्त्र हटाकर नए वस्त्र देता है, मृत्यु कितना उपकारी है, अब तुमको देवगति में जाओगे, तुम खुश हो जाओ, समुशरण में जाओगे खुश हो जाओ, अपने को वो गति मिलेगी, देवगति में जाएंगे खुश हो जाओ दादाजी। अभी मुझे ये कहना है, क्यों भ्रमित करते हो दादाजी को, क्यों कह रहे तुम तो ये बताना था उनको, ये मनुष्य पर्याय अपनी है ही नहीं, पूरा जोर तुम इसमें लगाओ। अब क्योंकि देव पर्याय मिलेगी तो देव पर्याय तो अपनी होगी, ये तो मान नहीं पड़ेगा उनको, और फिर अभी वर्तमान में मनुष्य ये भी मानना पड़ेगा, और वर्तमान में मनुष्य मानेंगे तो पर्यायश्रित दुख तो प्रत्येक समय में आकुलता को तो प्राप्त हो ही रहे। आप समझ गए मेरी बात को। तो जिनका भी ऐसा कहना है पूर्व भूमि देव गति मिलेगी, हमारा कहने मतलब गति मिलेगी क्या, तुमको गति वाले हो क्या तुम, ये परमार्थ कथन था, ये टोडरमल जी साहब समझा रहे हैं। कह रहे जो ऐसा मानते हैं गतिवती मिलेगी, उनका भी कोई निहाल नहीं होगा। चरणान्योग की ऐसी शैली थी, स्थूल बुद्धि वाले जीवों को कषाय मंद करने के लिए ऐसा बताया गया था, आकुलता कम करने के लिए। कोई नरक वरक में तुम काय के लिए जाओगे, तुम तो स्वर्ग में ही जाओगे, ठीक है। लेकिन उत्कृष्ट कथन ये है, नरक में गए तो क्या दिक्कत है दादाजी उसी में रोने लग जाए तो फिर आगे का संबोधन कैसे चलेगा। आप समझ गए मेरी बात। तो पहले उसको शांत किया जाएगा। कोई मरीज हमारे सामने आया और मरीज को हमने टेम्परेचर कोई देखकर कहा नो होप, तुम्हारी कोई गारंटी नहीं साहब, तुम ये कहो तुम अभी 1 मिनट का भरोसा नहीं है तुम्हारा, तो वो वास्तव में जीता होता तो अटैक से ही मर जाएगा वो। तो उसको कहना कुछ नहीं, ऐसे तो सैकड़ों मरीज, और कान में बोलता रहता है तुम उनके रिश्तेदारों को बुलाओ। रिश्तेदारों को कहता है वो ज्यादा दिन तक रहने वाले नहीं, ज्यादा देर तक रहने वाले नहीं है, ऐसा है वैसा है, बहुत खतरनाक मामला है, उनको ये हुआ है, उनको वो है। और यहाँ पर आकर क्या कहता है उनको, कुछ नहीं, बस थोड़ी सी बात है, और कुछ नहीं अब एकदम ठीक हो जाएगा, सब कुछ नहीं ऐसा। ये एक पॉलिसी है कि अटैक से ना मर जाए। उसी प्रकार ये एक पॉलिसी है कि देवगति मिलेगी आदि आदि, ये भी कोरा भ्रम ही है, इससे कुछ भी निहाल नहीं होता। परमार्थ अपेक्षा विचार करे, ये भेद विज्ञान इससे होता नहीं, ठीक है। चारित्र में क्या घटित कर रहे, कह रहे चारित्र में ये बोल रहे टोडरमल जी साहब, कह रहे इसने कहीं से पढ़ लिया, क्या पढ़ लिया कि सकल सावध्य योग का परिहार करना चारित्र है। कहां पर पढ़ा होगा इसने, कहां पर पढ़ा होगा? अरे पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में चारित्र की परिभाषा है, सकल सावध्य योग परिहरणात् चारित्रम भवति यथा सावध्य योग परिहरणात्। चारित्र सकल सावध्य योग मतलब सभी पाप हटाओ। तो टोडरमल जी साहब ये कहते हैं कि अरे बाबा वो सच्चा चारित्र नहीं है, वो तो चारित्र का मल है। क्या जो शुभ भाव तुमको उत्पन्न हुआ है देशघाती कर्म के उदय में, देशघाती कौन से स्पर्धक, ये संजोलन में तुमको कोई संजोलन देशघाती है ना, ये संजोलन के उदय में तुमको जो शुभ भाव हुआ है वो चारित्र नहीं, चारित्र का मल है। और तत्वार सूत्र में अनुव्रत महाव्रत को आश्रव अधिकार में लिखा है, कह रहे तो अनुव्रत जिससे आश्रव होगा उससे मोक्ष कैसे होगा, अनुव्रत महाव्रत से कैसे मोक्ष बोल रहे हो तुम। ये सामने वालों को बहुत बात आकरती रहती है, ठीक है। ये तत्वार सूत्र में 7वें अध्याय में महाव्रतों को किसमें लिया, आश्रव का कारण लिया।
तो कह रहे तू उसी को मोक्ष का कारण मानता है, ये तुम्हारी कितनी बड़ी भूल है। तो फिर वो कहता है चारित्र के 13 प्रकार कहे। कौन कौन से चारित्र के 13 प्रकार? 5 महाव्रत, 5 समिति और 3 गुप्ती। तो टोडरमल जी साहब कह रहे वो व्यवहार का कथन है। व्यवहार का कथन क्यों है कि वितराग भाव होगा, बाहर में ये चारित्र होगा, महाव्रत होंगे, तो ही अंदर में वितरागता होगी। इस तरफ का ये कथन है। अभी ये इसके अपेक्षा के मैं आपको पूछूंगा। पहले प्रश्न बोलो, क्या प्रश्न है? पीछे हाथ ऊपर आ रहा है, बोलो। बराबर, राइट राइट राइट, बराबर बराबर, बैठिए। इसलिए टोडरमल जी साहब का ये कहना है कि समिति 2 नहीं, समिति का निरूपण 2 प्रकार से होता है। गुप्ती 2 नहीं, गुप्ती का निरूपण 2 प्रकार से होता है। आप हर जगह ये घटित करो का क्या बोलो अभी, परिचय जय 2 नहीं, उसका निरूपण 2 प्रकार से होता है। परिभाषा कौन पूरी करेगा इसकी? इजी लो, कोई भी जो आपको लगेगा। और बताओ नहीं अखात कोई समिति, गुप्ती, धर्म, अनुप्रेक्षक, किसी में भी ये परिभाषा घटित करके दिखाओ। नहीं घटित करके दिखा सकते, मैं बोल के दिखाओ फिर, बोलो। हाँ बोलो। धर्म कोई 2 नहीं है, धर्म तो मात्र वितरागता का नाम ही धर्म है। उनका जो निरूपण है वो 2 प्रकार से है। बोलो कैसे निरूपण है? हाँ, जो वास्तव में जो वितरागता है उसे धर्म कहना हुआ निश्चय धर्म उसका। और जो धर्म तो है नहीं, और उसका सहचर था क्या कि जो कि कोई शत्रु आक्रमण करे फिर भी चुप रहना, उसको क्षमा कहना। अभी यहाँ पर 10 फाइल और खुलेगी। क्षमा 2 नहीं, क्षमा का निरूपण 2 प्रकार से होता है। मार दो 2 नहीं, मार दो का निरूपण 2 प्रकार से होता है। जो आत्मा को जाना, ये मैं महिमावंत तत्व हूं, ये उत्तम मार दो। और फिर उसके साथ सहचर का जो परिणाम है, और उसमें कोई पर्याय संबंधी हमने कहा कुछ दिया, वो तो कर्म का उदय है, ये उसको शुभ भाव रूप, इसको कहना व्यवहार मार दो। बाहर की शरीर की क्रिया नहीं साहब, हमारा कुछ नहीं, या हाथ जोड़ने आदि रूप, ये भी व्यवहार मार दो। मार दो 2 नहीं, उसका निरूपण 2 प्रकार से है। इसलिए द्रव्य संग्रह में तो ऐसा लिख दिया, गुप्ती, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, ये सब संवर ही के पर्यवाची है। तो वहां पर गुप्ती, यही तो उसको समझ में नहीं आती, क्योंकि ग्रंथ में जहां था ये लिखा है, खोलकर कहीं लिखा नहीं। टोडरमल जी साहब कहते तुमको समझना पड़ेगा। यही तो टोडरमल जी साहब का अपने ऊपर उपकार है। बोलो। अगर निश्चय व्यवहार मतलब भेद तो खड़े ही होते, क्योंकि अगर निश्चय से देखें तो सब एक जैसे शुद्ध भाव ही है। राइट, तो भेद ही खड़े, भेद जो करें मतलब समिति बराबर बराबर, हाँ शुभ भाव की तरफ से करें, बराबर। मतलब जो संवर कहने का कारण है शुभ भाव भी बना। आपका कथन बिल्कुल सही है। जो शब्दांतर पढ़े तो उसका अर्थांतर भी पढ़ना चाहिए, वाच्य भी पढ़ना, फर्क पड़ना चाहिए। तो सामान्य स्थूल बुद्धियों को ऐसा ही समझाया था, लेकिन वो अभी वहां तक आ गया, अभी वो आत्मा की तरफ नहीं बढ़ रहा है ना, तो उसको कान पकड़ेंगे। अभी आप समझ गए मेरी बात को? हमारा प्रयोजन ही यह था, तुम गुप्ती पालो, तुम समिति पालो, तुम धर्म पालो, क्योंकि वो धर्म का स्वरूप नहीं समझता था। सामान्य से विशेष बलवान, हम वितरागता ही वितरागता का ही नारा लगाते रहते, वो क्या समझता? तो कहते वितरागता मतलब देखो उसने चाटा मारा ना, तुमको चुप रहना चाहिए था, कुछ नहीं बोलना चाहिए था, ये राग द्वेष नहीं करना चाहिए था तुमको, तो उसी को लोक में बोला जाता है ऐसा। लेकिन वो उसी शुभ भाव को संतुष्ट हुआ तो तू कहते चलो अभी वो हट कर यहाँ तक आया है, अभी उसको प्रेम से समझो। क्या वो भी सच्चा धर्म नहीं है? तुमने उसको जो माना नहीं, ये हमारा अहित करने वाला है, ये हमको चाटा मारने वाला है, यही मूल अधर्म है, तुम चुप रहे, इससे धर्म नहीं हुआ। तुम अभी भी अंदर में तो उसको मान रहे हो, मुझे चाटा, तुम्हें कैसे चाटा मारेगा? सच्चा धर्म तो यह था। अब वो एक प्रक्रिया है वो, इसलिए गुप्ती समिति ऐसा भेद करके आचरण नहीं दिखाया और सर्वत्र दिखाया, इसलिए वह जीव भटकता है, जिनवानी के नाम पर भटकता है, वो उसको कोर तक नहीं पहुंच पाता। इसलिए अभी अनुव्रत महाव्रत की भी यही समस्या है उसकी। अनुव्रत महाव्रत मुक्ति का कारण बताते हैं, आप समझ गए? तो मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रीव को उपजायो, पैनी जातम ज्ञान में लेश न पायो, उसी प्रकार गुप्ति में लगाओ, समिति में लगाओ, धर्म में लगाओ, अनुप्रेक्षा में लगाओ, सब जगह लगाओ। अनुप्रेक्षा धार अनंत बार ग्रीव को उपजायो, पैनी जातम ज्ञान में न सुख लेश न पायो। जैसे अनुव्रत महाव्रत को कह रहे थे वैसे ही कह रहे थे ये। बोलो। तो फिर इसको धर्म कहते क्यों है? सहचर है ना, साथ में खड़ा रहता है ये। जब जब ये अंदर सच्चा धर्म होगा तब ये बाहर दिखाई देगा। बोलो। क्योंकि बराबर
क्योंकि विशेष निर्जरा मुनियों की ही होती है इस अपेक्षा से। और मैं ज़्यादा अच्छे से कहूँ आपको, मुनि ये निर्जरा अधिकार में तत्वार सूत्र निर्जरा अध्याय, ये कौन सा 9वां अध्याय, उसमें पूरी निर्जरा कहकर किसका निरूपण चालू किया उन्होंने? मुनियों का जो गुप्ती समिति डालने लग गए, ठीक है। और फिर उसके पहले संवराधिकार में भी किसका निरूपण किया? मुनियों का ही निरूपण किया संवराधिकार में। गुप्ती समिति धर्मानुप्रेक्ष, इससे क्या होगा? संवर, और तब से होगी निर्जरा। तो गुप्ती समिति पालता कौन है साहब? वो तो मुनि पालते हैं। तो कहते हैं संवर निर्जरा। तो मुनि की अपेक्षा कथन इसलिए कराया जाता है क्योंकि आगम का कथन है। अध्यात्म जब चर्चा करेगा तो अध्यात्म अपनी शुद्धि चौथे गुणस्थान से बोलेगा, लेकिन आगम इसलिए नहीं बोलता क्योंकि ये शुद्धि दुनिया को दिखाई देनी चाहिए, उसी को शुद्धि कहता है। ये कितने जन को समझ में आ गए? दुनिया को दिखे ऐसा चारित्र मुनियों को ही होता है, इसलिए मुनियों को ही चारित्रवंत कहता है। दुनिया को इसका चारित्र दिखता नहीं सम्यक दृष्टि का, इसलिए उसको चारित्रवंत नहीं कहेंगे। लेकिन हालांकि भाव संवर, भाव निर्जरा की अपेक्षा गुप्ती समिति सब यथा योग्य चौथे में भी प्रकट हो जाता है, सचमुच हो जाता है। ठीक है, ऐसा सब समझ लेना। ये मुनियों की अपेक्षा घटित करके दिखा रहे हैं, लेकिन अपने अपनी भूमिका के अनुसार गृहस्थों में भी समझना। इसीलिए टोडरमल जी साहब ऐसे क्यों कहते? फिर घर में रहकर परिचय सहने की ताकत बढ़ाता है। आपको पता है क्या लिखा है इसमें? पहले तो जीव तत्वज्ञानी होता है और फिर घर में रहकर परिचय आदि सहन करने की ताकत बढ़ाता है और फिर मुनि धर्म अंगीकार करता है। लिखा ना? तो परिचय जे कहां पर परिचय कहां पर लिखा? अरे गृहस्थ में लिखा कि नहीं लिखा? अरे अभी अभी अपने सामाजिक का स्वरूप पढ़ा कि नहीं पढ़ा? रत्नकरण शौकाचरण, वहां पर क्या आया था? परिचय बोलो, कौन कौन से परिचय? रत्नकरण शौकाचरण को छंद बोलो। वो परिचय को सहन करता है सामयिक में बैठा जीव। सामयिके सारंभा परिग्रह नैव सन्ति सर्वे पीछे लोभ श्रेष्ठ मुनिर्भो। उसके आगे का बोलो, उसके आगे का बोलो ना। हाँ, क्या? फिर से शीतोष्ण दंश मशक परिचय उपसर्ग च मौन धरा सामयिके प्रतिपन्ना अधिकुर्विरन चल योगा। अब वहां पर क्या बोल रहे? संबंध बदल, वे ये बोल रहे हैं कि वो परिचय सहन करेगा कितने भी आए तो, और है कौन? श्रव। अब फिर प्रश्न खड़ा हो सकता है, वो तो अनुवृत्ति है साहब, तो चतुर्थ में कुछ भी घटित नहीं करके दिखा सकेंगे, क्योंकि उसके कुछ होता नहीं है और उसकी बस उपादेयता होती है अंदर में। इसलिए तो थोड़ी देर पहले ऐसा नहीं बोल रहा था क्या? वे कहा तब करते हैं भरत आदि, तो कहते तो वो किसी कारणवश नहीं करते हैं किसी, लेकिन वे उसको हे नहीं मानते, तो हे मान रहा है। इतना थोड़ा समझना। पुरुष ये सब जगह ऐसा घटित करना। गुप्ती समिति धर्म अनुप्रेक्ष क्यों नहीं पालते वे? तो वो किसी कारणवश नहीं पालते, ठीक है कि, लेकिन वो हे तो नहीं मानते ऐसा, लेकिन अंदर में उनके प्रतिज्ञाबद्ध त्यागी नहीं होने से अभी उनको संवर निर्जरा नहीं कहेंगे। अब मेरे पास समय नहीं है, मैं फिर कभी मौका पड़ेगा मैं खूब बताऊंगा आपको, फिर देखेंगे। चलो अभी आज संवर निर्जरा तत्व संबंधी भूल तक हम आए। अभी देखिए, आपको थोड़ा समय बता रहा हूं। कल होगी आपकी एग्जाम, 50 मार्क्स की होगी, और आपको क्या करना मैं बता रहा हूं। 1 घंटे की होगी। कितने? 1 घंटे की। उसमें एक लाइन को मिलेगा 1 मार्क। अच्छे से समझ लेना आप। एक सेंटेंस 1 मार्क, कोई भी सेंटेंस आपको लिखना। तो मुझे ज्यादा सेंटेंस नहीं चाहिए, मैं पहले बोल रहा हूं। आपको फिर बोलोगे टाइम नहीं मिला, मुझे नहीं पता। एक सेंटेंस 1 लाइन। जैसे फॉर एग्जाम्पल संवर तत्व संबंधी भूल पूछी जाए तो वहां पर गुप्ती की 1 लाइन बोलना। कैसे लिखोगे? अंदर में शुभ भाव चल रहे हैं, उसकी तरफ खबर ही नहीं है, बस खत्म, 1 लाइन। समिति क्या बोलोगे? जीव दया पालने को समिति मानता है, और क्या? यशनादि में जीव दया का प्रयोजन ही नहीं, खत्म। आगे फिर अनुप्रेक्ष में क्या आएगा? शरीर को अनिष्ट मानता है, पहले इष्ट मानता था, ये द्वेष वाली उदासीनता। तो 1 लाइन में द्वेष वाली उदासीनता से शरीर को अनिष्ट मानता है, खत्म। आगे अनुप्रेक्षा में 1 लाइन, चारित्र में 1 लाइन, मुझे कुछ भी 1 लाइन चलेगी, ठीक है। और एक बड़ा प्रश्न आएगा 14 मार्क का, मैं बताऊं कौन सा?
उसमें 14 लाइन आपको लिखनी है। कौन सा पेज नंबर? स्व का चिंतन से आश्रव बंद, पर के चिंतन से स्व के चिंतन से संबंध निर्जरा, पर के चिंतन से आश्रव बंद। ये पेज नंबर कहां से कहां तक बोलो रे जल्दी? 210 से 212। ठीक है, ए नॉट 210, ये 209 से तथा उन जीवों का ऐसा श्रद्धान है कि केवल शुद्धात्मा के चिंतन से तो संबंध निर्जरा होती है। इस पर नोट लिखो। तो यहां से पेज नंबर 213 देखिए, एंड तक का प्रकरण, वहां तक मुझे कोई भी 14 लाइन आपको लिखनी है। आप समझ रहे हो? कोई सी भी, मतलब आप सोच समझ कर ही लिखोगे। एक सरी की लिखोगे तो कैसे काम चलेगा? उसमें महत्वपूर्ण बिंदु सब आ जाए, रिपीटेशन ना हो, चूना लगाने का प्रयास न करे, बुद्धू न समझे। ठीक है, नहीं तो मैं भी बोलूंगा दिया ना मार्क उसको, फिर सब यहाँ पर वो दिया, ऐसे ही ये लिखा है तो फिर मैं 2-2 मार्क अलग अलग क्यों दूंगा फिर? ठीक है, तो फिर वैसे के वैसा नहीं लिखना, थोड़ा चेंज करके उसमें कुछ इसके अनुसार होना चाहिए। जैसे यहाँ पर लिखोगे केवल भी तो लोकालोक को जानते हैं, 1 पॉइंट। फिर लिखोगे छद्मस्त में शुक्ल ध्यानी भी पर को जानते, पॉइंट 2। फिर लिखोगे अवधि मन परेज्ञानी भी तो पर को जानते, 3। फिर चौथे गुण स्थानवर्ती वो ये कर रहे, पंचम गुण स्थानवर्ती कर रहे, ये वो लाइन, फिर भी उसकी निर्जराधिक कही, 4था पॉइंट। ऐसे मुझे 14 पॉइंट अलग अलग चाहिए। निर्विकल्प का अर्थ निर्विचार नहीं। फिर वो स्त्री का उदाहरण लेंगे आप, कोई पर स्त्री वो विचार से जाए। फिर समय सार में ऐसा क्यों कहा कि पर से हटाकर स्वयं को जानना, क्योंकि तो एक तो बुद्धि की अपेक्षा कथन आया। फिर एकाग्र चिंता निरुद्ध ध्यानम, ये सूत्र कहीं डाल दो, मतलब पूरा आप 14 लाइन बनाना। ये 14 मार्क का प्रश्न फिक्स है। फिर 36 मार्क के लिए आपको एनी 6 पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको 7 दिए जाएंगे, 7 में से आपको 6 करना है, 7 में से 6। वैसे दिए 8 है, लेकिन वो निर्जर तत्व संबंधी भूले वो पढ़ा नहीं पाया अपन, इसलिए मैं कह रहा हूँ 7 में से 6 करने हैं। जैसे सांसारिक प्रयोजनार्थ व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि, कोई भी 6 लाइन चाहिए। कितनी? सांसारिक प्रयोजनार्थ व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि, कोई भी 6 लाइन लिखना 2 पेज में। एक सैंपल दिया मैंने, आपको पूछा जा सकता है व्यवहाराभासी की भूमिका लिखो। क्या व्यवहाराभासी की भूमिका? देखो, तो उसमें से 6 लाइन नहीं होगी तो नहीं लिखो, 4 लाइन लिखो, आपको 6 मार्क मिल जाएंगे। जहां पर कम लाइन हो वहां पर कम लाइन लिख देना। जैसे व्यवहारभासी की भूमिका क्या लिखोगे शशांक? क्या लिखोगे भूमिका? पेज नंबर बोलो। 213। बस ये पूरा करो। ये इसमें जितने पॉइंट बनेंगे, इसमें 4 ही बनेंगे, 4 से ज्यादा 4-5 बन सकते हैं, 6 तो नहीं बनेंगे। आपको 6 मार्क उसको मिल जाएंगे। ये और क्या पूछा है? निश्चयभाषी में से 1-2 आएगा, 1-2 नहीं। निश्चयभाषी में 100 का चिंतन वाला ये 14 मार्क का है ना टोटली, ये निश्चयभाषी का। और 1 बिंदु आएगा निश्चयभाषी में, पहले में से कुछ 6 मार्क का। और फिर बाकी सब व्यवहारभाषी चालू हो रहा है। नहीं, मैंने बोल दिया ना भैया। परीक्षा रहित वाले में से कोई भी 6 पॉइंट लिखना है आपको। 6 पॉइंट कुछ भी चाहिए, 6 लाइन बस। ठीक है, देख लेना। और जीवाजीव तत्व संबंधी भूल 6 पॉइंट लिख दो। आश्रव तत्व संबंधी भूल कोई भी 6 पॉइंट लिख दो। संवर लिख दो 6 पॉइंट कुछ भी। ठीक है, और निर्जरा तो हुआ ही नहीं है। हाँ, क्या शास्त्र भक्ति एक बार पढ़ लेना, 1 आएगा तो आ सकता है, तार देगा तुमको। ठीक है, देख लेना, ये बहुत इजी है। चलो ठीक है, ओम नमः। मैं रहूंगा नहीं कल, तो फिर जो भी आपकी टेस्ट लेंगे तो फिर कोई शंका तो वैसे समस्या होनी नहीं है, तो इसलिए मैंने सब क्लियर करा यहाँ पर। 1.25 घंटे का आप तो आओ यहाँ पर, मैं बोल दूंगा इनको, ये जल्दी आ जाएंगे। पंकज जी को आप बोल देना, वैसे मैंने आज बोल दिया आशीष जी को कि पंकज जी को बोल देना आएंगे,
7 से 8 का बोला था, 6:45 का बोल दो उनको। हाँ तो फिर 8:15 बोल देना, तुम यहाँ पर रुक ही जाएंगे। अभी पहले उसका लो, पहले उसका लो बोलना, वहाँ जाएंगे बोलो उसका लो पहले, हम क्यों, वहाँ से चलो, इसमें 15-15 मिनट हो जाएंगे। और तुम लोग इतने बड़े हो गए, तुम लोग इतना नहीं समझते क्या? और प्रयोजन अच्छा हो तो आप बिट्टोडर मध्य साहब बोल रहे ना, स्व का चिंतन पर को चिंतन करो, वितरागता है तो निर्विकल्पता ही है। तो अपना प्रयोजन अच्छा है तो सब ठीक ही है, उसमें झूठ सत्य क्या होता है? हाँ